अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है और बोलता है कि $2000 में मुझे फ्लिपकार्ट या अमेजोन जैसी एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना के दो, तो आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा? क्या आप उसको ये बोलोगे कि $2000 नहीं, $4000 दे देना, मैं आपकी वेबसाइट बना दूंगा? बिल्कुल नहीं। आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि मुझे स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। और 90% डेवलपर यही फेल होते हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट बिल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं, वो डायरेक्टली कोडिंग पे स्विच हो जाते हैं। कोडिंग तो काफी बाद वाली स्टेप है, उसके पहले हमें कई सारी स्टेप्स फॉलो करना पड़ती है। तो इस वीडियो में हम वही सारी स्टेप्स देखने वाले हैं, जिनकी मदद से आप प्रोजेक्ट का प्रॉपर एस्टिमेशन, प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी और डेटाबेस डिजाइन कर सकते हो विदाउट राइटिंग ए सिंगल लाइन ऑफ कोड। ठीक है, तो ई कॉमर्स वेबसाइट का हम डेटाबेस डिजाइन करेंगे बिना किसी कोडिंग के। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जब हम किसी बिजनेस या प्रोडक्ट पे काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज आती है कि उस बिजनेस या प्रोडक्ट को क्या चाहिए, उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, उसके क्या गोल है, वो क्या अचीव करना चाह रहा है। ठीक है, ये पॉइंट्स क्लियर होने के बाद हम उस प्रोडक्ट पे इजीली काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या करती है? बिजनेस रिक्वायरमेंट यही सारी चीजें अपने को प्रोवाइड करती है। कैसे? जैसे क्लाइंट ने बोला कि भाई मुझे ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, तो आप पूछोगे कि कस्टमर क्या कर सकता है, एडमिन क्या कर सकता है, पेमेंट मेथड्स क्या क्या रहेगी। ठीक है, ये सारी चीजें जब आपके पास क्लियर हो जाएगी, एक पूरा डिस्कशन होगा क्लाइंट के साथ, और जब सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, तो एक प्रॉपर बिजनेस रिक्वायरमेंट आपके डिस्कशन से निकल के आएगी। ठीक है, तो आपके डिस्कशन से जो रिक्वायरमेंट निकल के आई है, वही बिजनेस रिक्वायरमेंट है। अपने पास यहाँ पर एक डमी बिजनेस रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए एक बिजनेस रिक्वायरमेंट है, जो कि क्लाइंट ने अपने को प्रोवाइड करी है, वो अपन देखते हैं। तो क्लाइंट से डिस्कशन खत्म होने के बाद, ठीक है, अपने पास एक प्रॉपर रिक्वायरमेंट बन के आती है। जैसे यहाँ पर रिक्वायरमेंट आप देख सकते हो, कस्टमर रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये एक डमी रिक्वायरमेंट है। ठीक, डमी बिजनेस रिक्वायरमेंट है, जो कि अपन ई कॉमर्स एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसे कस्टमर रिक्वायरमेंट आप देख सकते हो, यहाँ पे कस्टमर क्या क्या कर सकता है। कस्टमर शुड बी एबल टू क्रिएट एन अकाउंट, ठीक है, लॉग इन लॉग आउट सिक्योरली, रीसेट देयर पासवर्ड इफ दे फॉरगॉट इट। ठीक है, ब्राउज प्रोडक्ट्स बाय कैटेगरी, सर्च प्रोडक्ट्स, फिल्टर, सॉर्ट, प्रोडक्ट की डिटेल देख सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट को शॉपिंग कार्ट में ऐड कर सकते हैं, शॉपिंग कार्ट को अपडेट कर सकते हैं, प्रोडक्ट को रिमूव कर सकते हैं कार्ट से, प्रोडक्ट को विश लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, और जो कस्टमर होगा उसके मल्टीपल एड्रेस हो सकते हैं। ठीक है, तो एड्रेस को सेलेक्ट कर सकते हैं अपन चेकआउट पेज पे, और यहाँ से पेमेंट मेथड अपन सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ऑर्डर प्लेस करने के बाद अपन ऑर्डर कन्फर्मेशन दे सकते हैं कस्टमर को। ठीक है, फिर यहाँ पर ऑर्डर हिस्ट्री देख सकते हैं, ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हैं अपन, यहाँ पे ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट के ऊपर। तो ये सारे पॉइंट्स अपने डिस्कशन से निकल के आए। ठीक है, क्लाइंट ने एक बेसिकली अपने को रिक्वायरमेंट दे दी है, जो कि बिजनेस रिक्वायरमेंट है। सेम यहाँ पर एडमिन के लिए भी अपन ने रिक्वायरमेंट निकाल ली। एडमिन शुड बी एबल टू लॉग इन सिक्योरली। ठीक है, एडमिन शुड बी एबल टू क्रिएट, अपडेट और डिलीट प्रोडक्ट, मैनेज प्रोडक्ट बाय कैटेगरीज। तो इस टाइप से पूरी एक रिक्वायरमेंट आपके पास एडमिन की भी आ गई, कस्टमर की भी आ गई। तो यहाँ पर ये हो गया बिजनेस जो रिक्वायरमेंट है उसका काम खत्म। बिजनेस रिक्वायरमेंट खत्म होने के बाद यहाँ पर अपने पास सेकंड स्टेप आती है। सेकंड स्टेप क्या होती है? आइडेंटिफाई ऑल एक्टर्स हु यूजेस द सिस्टम। तो यहाँ पर एक्टर्स क्या होते हैं? जो अपनी वेबसाइट या प्रोडक्ट को यूज करने वाला है, उसे ही अपन एक्टर्स बोलेंगे यहाँ पे। जैसे अपने केस में कौन यूज करने वाला है? कस्टमर और एडमिन। ठीक है, कस्टमर और एडमिन यूज करने वाला है। ठीक, तो ये दोनों अपने लिए एक्टर्स हो गए। बिजनेस रिक्वायरमेंट आने के बाद अपन ने एक्टर्स को आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड स्टेप होती है, ड्रॉ द यूजर जर्नी विथ यूजर एक्शंस। ठीक है, फॉर ईच एक्टर। अब यहां पर हर एक जो एक्टर होता है उसके लिए एक यूजर जर्नी डिफरेंट होती है। यूजर जर्नी क्या होती है कि जब वो अपनी वेबसाइट एक्सेस करेगा तो किस टाइप से फ्लो बनेगा। मतलब जब यूजर अपनी वेबसाइट को ओपन किया, ओपन करके लॉगिन किया, ठीक है, लॉगिन करने के बाद ब्राउज प्रोडक्ट किया, सर्च किया, स्पेसिफिक प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया, कार्ट में ऐड किया, और जो ऑर्डर है ऑर्डर प्लेस कर दिया। ठीक है, चेकआउट करके। तो यहां पर ये जो फ्लो बना है, इसको अपन यूजर जर्नी बोलेंगे, कि जो कस्टमर है वो अपनी वेबसाइट को किस फ्लो में यूज कर रहा है। ठीक है, तो इसी को अपन यूजर जर्नी बोलेंगे। ये जो एक्टर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकती है। जैसे एडमिन के लिए एक अलग जर्नी बनेगी। एडमिन क्या कर सकता है? एडमिन लॉगिन कर सकता है, प्रोडक्ट्स को मैनेज कर सकता है, इन्वेंट्री मैनेज कर सकता है। ठीक है, और इसके अलावा जो ऑर्डर है उनको उनका स्टेटस अपडेट कर सकता है। ठीक है, तो ये जो फ्लो रहेगा वो एडमिन का फ्लो हो गया। मतलब
जो अपनी वेबसाइट के लिए जो फ्लो बना एडमिन का, वो एडमिन की जर्नी हो गई। ठीक है, और जो कस्टमर के लिए जो फ्लो बन रहा है अपनी वेबसाइट का, वो कस्टमर की जर्नी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर इसको अपन ड्रॉ करके पहले देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने कस्टमर रिक्वायरमेंट्स कॉपी कर लिए, सारे पॉइंट्स मैंने कॉपी कर लिए। अब इसके थ्रू अपन वन बाय वन कस्टमर जर्नी क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे अपन देखते हैं। तो सबसे पहले जो कस्टमर है, कस्टमर शुड बी एबल टू क्रिएट एन अकाउंट। ठीक है, मतलब सबसे पहले वो अपनी वेबसाइट पे आता है, अपनी वेबसाइट पे आता है कस्टमर। उसके बाद वो क्रिएट एन अकाउंट, फिर एबल टू लॉग इन एंड लॉग आउट सिक्योरली। तो यहाँ पर क्या होगा, लॉग इन लॉग आउट। इसके बाद क्या कर सकता है वो, रीसेट देयर पासवर्ड। ठीक है, रीसेट पासवर्ड। ब्राउज प्रोडक्ट्स बाय कैटेगरी। ठीक है, यहाँ पर ब्राउज प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने क्या किया, यहाँ पर अपन ने कस्टमर रिक्वायरमेंट कॉपी की, सारे पॉइंट्स यहाँ पे पेस्ट कर दिए। ठीक है, और यहाँ पर अपन ने कस्टमर की जो जर्नी है वो ड्रॉ करी है। ठीक है, अपन वन बाय वन अपन ने सारे पॉइंट्स को चेक किया। जैसे कस्टमर शुड बी एबल टू क्रिएट एन अकाउंट, तो जो जर्नी अपन ने कैसे ड्रॉ करी, सबसे पहले तो कस्टमर आएगा, अपनी वेबसाइट को ओपन करेगा। ठीक है, अपनी वेबसाइट को ओपन करने के बाद वो क्या करेगा, लॉग इन लॉग आउट रीसेट। ठीक है, यहाँ पर रजिस्टर भी कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर रजिस्टर करेगा सबसे पहले, या लॉगिन लॉग आउट रीसेट। ठीक है, लॉगिन कर लिया यहाँ से। लॉगिन होने के बाद वो कहाँ जाएगा, ब्राउज प्रोडक्ट्स पे। जैसे यहाँ पर अपन स्टेप बाय स्टेप चेक करते गए कि कस्टमर शुड बी एबल टू क्रिएट एन अकाउंट, कस्टमर शुड बी एबल टू लॉग इन एंड लॉग आउट सिक्योरली, कस्टमर शुड बी एबल टू रीसेट देयर पासवर्ड इफ दे फॉरगॉट इट। ठीक है, कस्टमर शुड बी एबल टू ब्राउज प्रोडक्ट्स बाय कैटेगरी, सर्च, फिल्टर, सॉर्ट। ठीक है, इस टाइप से अपन ने यहाँ पे जो यूज कस्टमर जर्नी है उसको ड्रॉ किया। पहले वेबसाइट ओपन करी, कस्टमर आया, लॉगिन किया, ब्राउज प्रोडक्ट्स किया, ब्राउज प्रोडक्ट करने के बाद सर्च किया प्रोडक्ट को। ठीक है, सर्च सर्च करने के बाद उसने क्या किया, यहाँ पर फिल्टर बाय कैटेगरी कर सकता है वो प्रोडक्ट पे। ठीक है, सॉर्ट कर सकता है। सर्च करने के बाद उसने यहाँ पर प्रोडक्ट को व्यू किया, मतलब व्यू प्रोडक्ट डिटेल पे गया वो। ठीक है, प्रोडक्ट डिटेल पे जाने के बाद उसने क्या किया, प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड कर लिया। अब जब कार्ट में ऐड कर लिया तो कार्ट से वो प्रोडक्ट को विश लिस्ट में भी ऐड कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर जब कार्ट में ऐड हो गया प्रोडक्ट, जो अपना प्रोडक्ट है वो, ठीक है, उसके बाद वो क्या कर सकता है, अपने जो एड्रेसेस है वो भी मल्टीपल स्टोर कर सकता है, मल्टीपल क्रिएट कर सकता है। ठीक है, इसके बाद वो चेकआउट पेज पे आके अपना डिलीवरी एड्रेस सेलेक्ट कर सकता है। डिलीवरी एड्रेस सेलेक्ट करने के बाद पेमेंट मेथड को चूज कर सकता है वहां से, और फिर ऑर्डर को प्लेस कर सकता है। उसके बाद वो जो ऑर्डर डिटेल है, ऑर्डर हिस्ट्री, वो देख सकता है। जब ऑर्डर सक्सेसफुली डिलीवर हो जाएगा, ठीक है, प्रोसेस हो जाएगा, तो उसके बाद वो रिव्यू दे सकता है उस प्रोडक्ट पे। ठीक है, तो इस टाइप से कस्टमर की जर्नी यहाँ पे क्रिएट हो गई। ये जर्नी डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, डिफरेंट कैसे, जैसे वेब कस्टमर ने अपनी वेबसाइट ओपन करी, लॉगिन किया, ब्राउज प्रोडक्ट किया, और डायरेक्ट व्यू प्रोडक्ट पे चले गया। ठीक है, ब्राउज प्रोडक्ट किया और किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे क्लिक करके व्यू प्रोडक्ट डिटेल पे चले गया, वहां से एड टू कार्ट कर दिया, एड प्रोडक्ट टू विश लिस्ट कर दिया, मल्टीपल एड्रेस कर दिया, या फिर इस टाइप से भी फ्लो हो सकता है। ठीक है, या तो फिर वो क्या कर सकता है, पहले ओपन करेगा वेबसाइट, रजिस्टर करेगा, फिर ब्राउज प्रोडक्ट पे गया, फिर वहां पे उसने स्पेसिफिक प्रोडक्ट को सर्च किया, यहाँ से सर्च करने के बाद फिर उसने व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक किया। मतलब ये जर्नी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। तो अपन ने सिर्फ एक फ्लो यहाँ पे, कस्टमर किस टाइप से अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है, वो सिर्फ एक फ्लो यहाँ पे ड्रॉ किया अपन ने। यही जो फ्लो अपन ने यहाँ पे ड्रॉ किया, इसी को अपन कस्टमर जर्नी बोलेंगे। ठीक है, सेम अपन जो जर्नी रहेगी वो एडमिन के लिए भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए एक्सरसाइज है, आपको एडमिन के लिए जो जर्नी है वो क्रिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी अपन कस्टमर के लिए देखते हैं। जब अपन यूजर की जर्नी या कस्टमर की जर्नी ड्रॉ कर लेते हैं, तो अपने लिए इजी हो जाता है फीचर्स को आइडेंटिफाई करना। तो फीचर्स क्या होंगे यहाँ पर, सॉफ्टवेयर का एक मॉड्यूल जो किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सोल्व करता है। ठीक है, तो इन फीचर्स को अपन यहाँ पे ग्रुप कर लेंगे। तो वो कैसे करेंगे अपन देखते हैं यूजर जर्नी में। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले कस्टमर आया अपने पास, ओपन वेबसाइट, ठीक है, रजिस्टर, लॉगिन, लॉगआउट, रीसेट पासवर्ड।
तो ये जो प्रॉब्लम है ये क्या है, एक फीचर हो गया, तो इसको अपन नाम दे देंगे ऑथेंटिकेशन। ठीक है, ये एक फीचर हो गया अपना ऑथेंटिकेशन। इसके बाद ब्राउज प्रोडक्ट, सर्च प्रोडक्ट्स, ठीक है, फिल्टर प्रोडक्ट्स, सॉर्ट प्रोडक्ट्स। तो ये जो प्रोडक्ट से रिलेटेड है इसको अपन ने नाम दे दिया प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट्स। ठीक, तो ये स्पेसिफिक अपना फीचर हो गया। ठीक, इसके बाद व्यू प्रोडक्ट, ये भी प्रोडक्ट में ही आ जाएगा, एड प्रोडक्ट टू कार्ट। अब यहां पर जो दूसरा जो अपना नेक्स्ट फीचर है वो हो गया कार्ट। ठीक है, ये हो गया अपना कार्ट। ठीक है, कार्ट में ऐड कर सकता है, प्रोडक्ट को रिमूव कर सकता है, जो भी है वो सब कार्ट से रिलेटेड फीचर हो गए। और फिर यहां पर है ऐड प्रोडक्ट टू विश लिस्ट, तो यहां पर एक विश लिस्ट हो गया अपना। ठीक है, सेव मल्टीपल एड्रेस, सेलेक्ट डिलीवरी एड्रेस। तो यहां पर जो एड्रेस से रिलेटेड है ये सारे एक एड्रेस जो फीचर है उसमें आ जाएंगे। फिर इसके बाद होता है चेकआउट पे, सेव मल्टीपल एड्रेस, चेकआउट, सेलेक्ट डिलीवरी एड्रेस, चूज पेमेंट। ठीक है, यहाँ पे पेमेंट मेथड, तो यहाँ पर पेमेंट जो भी होगा वो पेमेंट वाले फीचर में आ जाएगा। इसके बाद आता है प्लेस एन ऑर्डर, व्यू ऑर्डर हिस्ट्री। ठीक है, और रेट रिव्यू। तो यहाँ पर प्लेस एन ऑर्डर, व्यू ऑर्डर हिस्ट्री, तो ये एक अपना फीचर हो गया ऑर्डर। ठीक, इसके बाद रेट रिव्यू, तो यहां पर अपना एक और फीचर हो जाएगा रिव्यू। ठीक है, तो ये सारे अपने फीचर्स हो गए। ठीक है, आपने कुछ भी याद नहीं किया, कुछ भी नहीं रटा है। ठीक है, डायरेक्टली आपने क्या किया, जो कस्टमर जो बिजनेस रिक्वायरमेंट मिली उससे एक्टर्स निकाल लिए, एक्टर्स के थ्रू आपने कस्टमर जर्नी बना ली, और कस्टमर जर्नी के थ्रू आपने फीचर्स निकाल लिए। सिंपल, ये स्टेप समझ में आ गई। ठीक है, तो इन फीचर्स को अपन नीचे शिफ्ट कर दे। ये हो गई अपनी नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, यहां से फीचर्स मिल गए। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसके बाद की स्टेप क्या होती है। ठीक है, आइडेंटिफाई दी एंटिटीज। ठीक, तो यहां पर अब अपने को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है एंटिटीज को। एंटिटीज क्या होती है कि जो अपना जो टेबल्स रहेगी उनको रिप्रेजेंट करेगी किसमें, डेटाबेस में। ठीक है, तो ये एंटिटीज हो जाएगी। ठीक, तो उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, चलते हैं अपने जो फीचर्स है उस पर चलते हैं। ठीक है, तो यहां पर अपने पास फीचर्स है, अपने को यहां से एंटिटीज आइडेंटिफाई करनी है। तो जब अपने को एंटिटीज फाइंड आउट करनी है, एंटिटीज निकालनी है, तो अपने को पहला क्वेश्चन ये पूछना है कि क्या अपन इस फीचर को डेटाबेस में स्टोर करने वाले हैं। ठीक है, क्या अपने को डेटाबेस में इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, अगर करनी है तो उससे रिलेटेड एंटिटीज अपन यहां पर मेंशन करेंगे। तो यहां पर ऑथेंटिकेशन के लिए आपको कोई एंटिटीज चाहिए क्या, ऑथेंटिकेशन को अपन डेटाबेस में स्टोर करेंगे क्या। ठीक है, तो यहां पर ऑथेंटिकेशन को स्टोर नहीं करना है, यहां पर ऑथेंटिकेशन कौन करेगा, यहां पर यूजर होगा अपने पास जो कि लॉग इन लॉग आउट, ठीक है, रीसेट पासवर्ड कर सकता है। तो यहां पर एक यूजर एंटिटी हो जाएगी अपने पास। ठीक है, जो कि ऑथेंटिकेशन का यूज करने वाला है। ठीक, अब यहां पर जो सेकेंड है वो क्या है, प्रोडक्ट्स। तो क्या प्रोडक्ट को अपने को डेटाबेस में स्टोर करना है, ये जो फीचर है इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को अपने को स्टोर करना है क्या डेटाबेस में, हाँ करना है। तो यहां पर एक एंटिटी अपने पास हो जाएगी प्रोडक्ट। ठीक है, एक एंटिटी प्रोडक्ट हो गई अपने पास। ठीक है, फिर अपने पास आता है कार्ड, जो कार्ड फीचर है। ठीक, उसको डेटाबेस में स्टोर करना है, हाँ करना है। तो अपने पास एक जो एंटिटी है वो हो जाएगी कार्ड। ठीक है, अब यहां पर कार्ट के मल्टीपल आइटम्स हो सकते हैं, तो यहां पर एक कार्ट आइटम एंटिटी हो जाएगी अपनी। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा दिमाग आपको भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, कि कार्ट में मल्टीपल आइटम्स आएंगे तो उसके लिए आपको रिलेशन बनाना पड़ेगा, यहां पे एक एंटिटी लेना पड़ेगी कार्ट आइटम। ठीक है, सेम विश लिस्ट को स्टोर करना है अपने को, हाँ करना है। ठीक, तो ये जो फीचर हो गया अपना विश लिस्ट, इसको भी स्टोर करना है अपने को। तो कैसे करेंगे अपन, विश लिस्ट। ठीक है, और विश लिस्ट, यहां पर विश लिस्ट आइटम हो जाएंगे। तो यहां पर कार्ट के लिए भी दो एंटिटी लग रही है। ठीक है, कार्ट, एक तो कार्ट खुद रहेगा, कार्ट के पास मल्टीपल आइटम्स अपन ऐड करेंगे कार्ट के अंदर, तो कार्ट आइटम हो जाएगा। ठीक है, सेम विश लिस्ट में भी होगा, विश लिस्ट में भी अपन जो विश लिस्ट है उसके अंदर मल्टीपल आइटम्स ऐड करने वाले। ठीक है, तो एक विश लिस्ट हो जाएगा और विश लिस्ट आइटम हो जाएगा। ठीक, तो सेम यहां पर
अपने को एड्रेस के लिए आइडेंटिफाई करना है, क्या एड्रेस को अपने को स्टोर करना है? हाँ, इसको स्टोर करना है। तो यहां पर जो एंटिटी होगी नेक्स्ट वो क्या हो जाएगी? एड्रेस। ठीक है, इसके बाद अपने को पेमेंट को स्टोर करना है क्या? हाँ करना है, तो अपने पास पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये एक एंटिटी हो गई। ठीक है, तो यहां पर नेक्स्ट आता है अपने पास ऑर्डर। क्या ऑर्डर को स्टोर करना है? हाँ करना है, इसको स्टोर कर लेते हैं ऑर्डर। ठीक है, अब ऑर्डर के भी मल्टीपल ऑर्डर आइटम्स हो सकते हैं, मतलब एक ऑर्डर में मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कार्ट के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड हो सकते हैं, विश लिस्ट के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड हो सकते हैं, वैसे ही ऑर्डर के अंदर भी मल्टीपल प्रोडक्ट्स रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी अपने को ऑर्डर आइटम लेना पड़ेगा। ऑर्डर आइटम एक एंटिटी लेना पड़ेगी। ठीक है, और इसके बाद फिर आता है यहाँ पर रिव्यू। तो रिव्यू को स्टोर करना है? हाँ करना है, तो एक एंटिटी अपने पास हो जाएगी रिव्यू। ठीक है, तो ये हो गई अपने पास एंटिटीज। अब यहाँ पर कैसे अपन ने फीचर्स के थ्रू सारी एंटिटीज फाइंड आउट कर ली। ठीक है, तो अपन ने स्टेप बाय स्टेप बिजनेस रिक्वायरमेंट के थ्रू, तो अपन यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप चले। ठीक है, पहले अपन ने बिजनेस रिक्वायरमेंट निकाल ली। बिजनेस रिक्वायरमेंट को एनालाइज करके अपन ने एक्टर्स निकाल लिए। ठीक है, एक्टर्स के बाद अपन ने कस्टमर जर्नी ड्रॉ करी। ठीक है, वेबसाइट का पूरा फ्लो कैसे कस्टमर यूज करेगा वो पूरा अपन ने ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। ठीक है, अब इस जर्नी के थ्रू अपन ने क्या फाइंड आउट किया? फीचर्स। ठीक है, जो फीचर्स है वो फाइंड आउट कर लिया अपन ने। ठीक है, और फीचर्स के बाद अपन ने एंटिटीज निकाल ली, जो कि अपने डेटाबेस डिजाइन की शुरुआत है। ठीक है, अब यहां से डेटाबेस डिजाइन करना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो सारी एंटिटीज आ गई अपने पास। अब अपन देखते हैं कि एंटिटीज के बाद कौन सी स्टेप आती है। ठीक है, पहले इसको शिफ्ट कर ले नीचे। ठीक है, एंटिटीज आ गई, इसके बाद देखते हैं। ठीक है, तो एंटिटीज, ठीक है, आइडेंटिफाई द एंटिटीज। तो ये वाली स्टेप हो गई अपनी, अपन ने सारी एंटिटीज निकाल ली। अब इसके बाद जो स्टेप आती है वो आती है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज। तो यहां पर अब अपनी जो एंटिटीज आई है उनके बीच में अपने को रिलेशनशिप डिफाइन करनी है, तो वो कैसे करेंगे वो अपन देखते हैं। ठीक है, यहां पर अपन इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं। कार्ट, कार्ट आइटम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, विश लिस्ट आइटम हो जाएगा, यहाँ पर प्रोडक्ट आइटम हो जाएगा। ठीक है, तो अपन ने ब्रेक डाउन कर लिया। ठीक है, तो अब अपने को यहाँ पर रिलेशनशिप डिफाइन करनी है। तो रिलेशनशिप अपन कैसे डिफाइन करेंगे? जो प्रोडक्ट है, अब जैसे यहाँ पर यूजर, प्रोडक्ट, कार्ट, विश लिस्ट, एड्रेस, पेमेंट, ऑर्डर, रिव्यू, जितनी भी एंटिटीज है अपने को सबके बीच में एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। तो यूजर क्या कर सकता है? यूजर कार्ट में प्रोडक्ट ऐड कर सकता है और पेमेंट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर यूजर के कितने कार्ड हो सकते हैं? यूजर के कितने कार्ट हो सकते हैं? यूजर का सिर्फ एक कार्ट होगा। ठीक है, यूजर का एक कार्ट होगा। ठीक, तो यहां पर अपने पास वन टू वन जो रिलेशनशिप है वो डिफाइन होगी यूजर और कार्ड के बीच में। अब यहां पर यूजर ने कार्ड में ऐड कर लिया प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहां पर आप कार्ड का देखते हैं। कार्ड के जो अपने पास कार्ट है, कार्ड के अंदर कितने कार्ट आइटम्स हो सकते हैं, कितने प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं अपन? कार्ड के अंदर मल्टीपल कार्ट आइटम्स हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो रिलेशनशिप बनेगी वो क्या बनेगी? 1 to n। ठीक, 1 to n मतलब 1 to many। ठीक है, तो ये हो गई अपनी रिलेशनशिप यहां पर। अब जो विश लिस्ट है, ठीक है, यूजर की कितनी विश लिस्ट हो सकती है? एक हो सकती है। ठीक, तो यहां पर फिर से यूजर, यूजर की कितनी विश लिस्ट होगी? यहां पर एक होगी। ठीक है, एक विश लिस्ट होगी। इसका जो रिलेशन है वो भी सेम कार्ड की तरह रहेगा, 1 to 1। ठीक, अब यहां पर जो विश लिस्ट है, विश लिस्ट का भी विश लिस्ट आइटम से रिलेशन कैसा रहेगा? सेम कार्ड के जैसे ही रहेगा, क्योंकि मल्टीपल प्रोडक्ट्स इसके अंदर अपन ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जो विश लिस्ट आइटम है वो 1 to n रहेगा, 1 to many रहेगा। ठीक है, यहाँ पर जो विश लिस्ट आइटम है सेम यहाँ पर 1 to n रहेगा, यानी 1 to many। ठीक है, ये हो गया यूजर का, कार्ड का, यूजर और विश लिस्ट का। ठीक है, अब यहाँ पर अपने पास है एड्रेस। तो यूजर के कितने एड्रेस हो सकते हैं? जो यूजर है उसके कितने एड्रेस हो सकते हैं? मल्टीपल एड्रेस हो सकते हैं, उसमें से वो सेलेक्ट कर सकता है। ठीक है, कोई स्पेसिफिक डिलीवरी एड्रेस। तो यहाँ पर एड्रेसेस। ठीक है, इसका क्या रहेगा रिलेशनशिप?
वन टू मेनी मतलब एन, ठीक है। मल्टीपल एड्रेस हो सकते हैं यूजर के, ठीक है, ठीक है। यूजर कितने ऑर्डर प्लेस कर सकता है, ठीक है, मेनी ऑर्डर प्लेस कर सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यूजर, ठीक है, कितने ऑर्डर प्लेस कर सकता है, ऑर्डर के साथ इसका क्या रिलेशन रहेगा, वन टू मेनी हो जाएगा, ठीक है, मतलब वन टू एन। अब ऑर्डर, अपने पास ऑर्डर आइटम भी है, तो यहाँ पर ऑर्डर का जो रिलेशन है वो ऑर्डर आइटम से कैसा हो जाएगा, जो ऑर्डर आइटम है, मल्टीपल आइटम्स या प्रोडक्ट्स अपन ऑर्डर के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर वन टू एन हो जाएगा इसका रिलेशन भी, वन टू एन, ठीक है, मतलब वन टू मेनी, ठीक, ये हो गया, ठीक है। रिव्यू, अब यहाँ पर यूजर कितने रिव्यू कर सकता है, मल्टीपल कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर यूजर मल्टीपल रिव्यू दे सकता है। तो यहाँ पर कैसा रिलेशन हो जाएगा इनके बीच में, वन टू मेनी, ये हो गया इसके बीच में रिलेशन। अब हो गया पेमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑर्डर के कितने पेमेंट हो सकते हैं, जो ऑर्डर है उसके कितने पेमेंट होंगे, एक पेमेंट होगा एक ऑर्डर का, ठीक। तो ये कैसा हो जाएगा रिलेशन, वन टू वन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अपने पास प्रोडक्ट हो गया, कार्ट हो गया, विश लिस्ट, कार्ट विश लिस्ट आइटम, एड्रेस, पेमेंट, ऑर्डर, ऑर्डर आइटम, रिव्यू। हाँ, जो रिव्यू है वो प्रोडक्ट के ऊपर भी हो सकते हैं। तो प्रोडक्ट पे कितने रिव्यू डालोगे आप, एक प्रोडक्ट पे कितने रिव्यूज हो सकते हैं, एक प्रोडक्ट पे मल्टीपल रिव्यूज आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वन टू एन हो गया। इसके बाद यहाँ पर जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट मल्टीपल यूजर्स के कार्ट आइटम में हो सकता है, ठीक है, मतलब वन टू मेनी। यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, प्रोडक्ट, उसका जो रिलेशन रहेगा कार्ट आइटम से वो कैसा रहेगा, कार्ट आइटम वन टू मेनी, ठीक है। सेम, एक प्रोडक्ट कितने यूजर्स की विश लिस्ट में हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ये कितने यूजर्स की, मल्टीपल यूजर्स की विश लिस्ट में हो सकता है, विश लिस्ट आइटम्स, ठीक है। यहाँ पर विश लिस्ट आइटम हो जाएगा, ये मल्टीपल यूजर्स की विश लिस्ट में हो सकता है, तो वन टू मेनी, ठीक है। तो वन टू मेनी हो गया यहाँ पे। अब एक प्रोडक्ट जो ऑर्डर आइटम है वो मल्टीपल ऑर्डर आइटम में हो सकता है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट है ये मल्टीपल प्रोडक्ट आइटम में हो सकता है। तो इसका रिलेशन कैसे होगा, वन टू मेनी, ठीक है, ठीक है। सारे हो गए यहाँ पर, सारे जो भी रिलेशनशिप थी अपन ने यहाँ पर डिफाइन कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर यूजर का एक कार्ट हो सकता है, कार्ट के मल्टीपल कार्ट आइटम्स हो सकते हैं, और यूजर के एक विश लिस्ट हो सकता है, एक विश लिस्ट, एक एक विश लिस्ट के मल्टीपल विश लिस्ट आइटम हो सकते हैं, ठीक है। यूजर के मल्टीपल एड्रेसेस हो सकते हैं, ठीक। यूजर के मल्टीपल ऑर्डर्स हो सकते हैं, यहाँ पे एक ऑर्डर के मल्टीपल ऑर्डर आइटम्स हो सकते हैं, यूजर मल्टीपल रिव्यूज दे सकता है, ठीक है। ऑर्डर का एक पेमेंट हो सकता है, फिर प्रोडक्ट के मल्टीपल रिव्यूज हो सकते हैं, प्रोडक्ट के मल्टीपल कार्ट आइटम्स हो सकते हैं, प्रोडक्ट मल्टीपल विश लिस्ट आइटम में ऐड हो सकता है, प्रोडक्ट मल्टीपल प्रोडक्ट आइटम में ऐड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी रिलेशनशिप अपन ने डिफाइन कर ली, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी सारी रिलेशनशिप डिफाइन कर दी अपन ने वन बाय वन, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो यहाँ पर जब अपने पास रिलेशनशिप डिफाइन हो जाती है, ठीक है, एंटिटीज के बीच में, तो अपने पास जो लास्ट स्टेप आती है वो आती है डिजाइन दी डेटाबेस टेबल्स। अब अपने को प्रॉपर डेटाबेस की टेबल्स डिजाइन करनी है, ठीक है, कि टेबल में क्या क्या फील्ड्स रहेगी, वो सारी चीजें अपने को अब यहाँ पे डिफाइन करनी है, ठीक है। तो ये देखते हैं ये कैसे करेंगे अपन। अब अपने पास डायरेक्ट एंटिटीज है, उनकी रिलेशनशिप है, तो ये इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो इसको करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी जो लास्ट स्टेप है डेटाबेस डिजाइन, उसके लिए अपन जो अपने पास एंटिटीज अब यहाँ पे क्रिएट हुई है, एंटिटीज के बीच में अपन ने रिलेशनशिप भी क्रिएट कर लिया है, ठीक है। तो अपन इन रिलेशनशिप को, इन एंटिटीज को अपन इस टूल पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अपन डेटाबेस डिजाइन करेंगे, अपन हर एक टेबल को यहाँ पे ड्रॉ करके पूरा प्रॉपर डेटाबेस डिजाइन क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर टेबल ऐड करते यूजर, ठीक है, अपन स्मॉल में लिखते हैं यूजर्स, ये टेबल का नाम हो जाएगा। इसके अंदर एक प्राइमरी की आ गई है, ठीक है। इसके बाद अपन कार्ट, एक और टेबल ऐड कर लेते हैं, कार्ट, कार्ट के बाद अपन टेबल ऐड कर लेते हैं कार्ट आइटम, कार्ट, यहाँ पर कार्ट हो जाएगा टेबल का नाम,
ठीक है। फिर कार्ट आइटम्स के बाद हो जाएगी विश लिस्ट, विश लिस्ट को भी ऐड कर लेते हैं अपन, विश लिस्ट। उसके बाद विश लिस्ट आइटम्स हो जाएंगे, तो इसको अपन ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हो गई विश लिस्ट आइटम्स हो गए। इसके बाद फिर है एड्रेसेस, एड्रेसेस टेबल ले ली। इसके बाद जो ऑर्डर्स है वो ले लेते हैं, ऑर्डर्स टेबल ले लेते हैं, ऑर्डर्स। इसके बाद ऑर्डर आइटम्स ले लेते हैं, ऑर्डर आइटम्स, ये टेबल हो गई। इसके बाद यूज़र कार्ट, कार्ट आइटम्स, विश लिस्ट हो गया, विश लिस्ट आइटम हो गया, एड्रेस हो गया, ऑर्डर्स हो गया, ऑर्डर आइटम्स हो गया। रिव्यू, रिव्यू ले लेते हैं, रिव्यू टेबल ले लेते हैं, एक रिव्यूज टेबल हो गई अपने पास एक। इसके बाद ऑर्डर हो गया, पेमेंट टेबल ले लेते हैं एक। अभी सिर्फ अपन टेबल सेट कर रहे हैं, ठीक है। एक पेमेंट टेबल ले ली, पेमेंट्स, ठीक है, पेमेंट्स हो गया, रिव्यू हो गया, कार्ट आइटम हो गया, विश लिस्ट हो गया। एक प्रोडक्ट टेबल ले ले, प्रोडक्ट टेबल हो जाएगी, प्रोडक्ट्स। तो ये अपनी प्रोडक्ट्स टेबल हो गई। अब अपने पास सारी टेबल्स आ गई, यहाँ पे एड्रेसेस हो गई, ठीक है, पेमेंट, रिव्यू, ऑर्डर आइटम्स, ऑर्डर्स, एड्रेसेस, विश लिस्ट, विश लिस्ट, ठीक है, ऑर्डर हो गया, यूज़र हो गया, ठीक है। सारी टेबल्स आ गई अपने पास यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अपने पास प्रोडक्ट आइटम की जगह ऑर्डर आइटम है, ठीक है, क्योंकि एक प्रोडक्ट मल्टीपल ऑर्डर आइटम से ऐड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डर आइटम आएगा, तो कार्ट आइटम हो गया, विश लिस्ट आइटम हो गया, ऑर्डर आइटम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अब अपने पास सारी टेबल्स आ गई है, ठीक। अब इनमें रिलेशनशिप अपन डिफाइन करते हैं, तो इसको जूम कर लेते हैं अपन, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर अपन इनकी जो रिलेशनशिप है वो डिफाइन करते हैं, तो अपन कैसे करेंगे, यूजर हैज वन, यूजर हैज वन विश लिस्ट, ठीक है। इसको अपन ये 1 to 1 हो जाएगा, 1 to 1, ठीक है। ये 1 to 1 रिलेशनशिप हो गया यहाँ पर, ठीक, यूजर हैज वन। अब यहाँ से अपन 1 to many हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसको अपन डिफाइन कर दें, ये हो जाएगा 1 to many, ठीक है। यूजर हैज वन विश लिस्ट और मैनी, सेम यहाँ पर अपन कार्ट के लिए कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर जो कार्ट है वो भी 1 to 1 रहेगा, ठीक है, यूजर हैज वन कार्ट, ठीक है। तो इसको अपन इधर मूव कर देते कार्ट वाली टेबल को, ठीक है। ये हो जाएगा कार्ट, ठीक है, यूजर हैज वन कार्ट, ठीक। तो इसको अपन ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। इसको भी अपन ऊपर ले लेते थोड़ा, ठीक है, ताकि प्रॉपर डिज़ाइन दिखे। यूज़र कार्ट का हो गया, ठीक है, कार्ट आइटम्स का यहाँ से आगे ले लेते हैं इसको, ठीक। तो यहाँ से इस टाइप से कार्ट हैज मेनी कार्ट आइटम्स, तो यहाँ पर कार्ट, ठीक है, 1 to many हो जाएगा इधर, ठीक है। ये 1 to many, ठीक है। इस टाइप से अपन डिफाइन करते चलेंगे, ठीक है। तो अपन सारे जितने भी टेबल्स अपन ने ऐड करी सबका रिलेशन यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं।
तो यहाँ पर अपन ने जितनी भी एंटिटीज और टेबल्स क्रिएट करी थी, यूजर्स, एड्रेसेस, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर्स, रिव्यूज, पेमेंट्स, विश लिस्ट, कार्ड आइटम्स, कार्ड्स, ठीक है, प्रोडक्ट्स और विश लिस्ट आइटम्स, जितनी भी टेबल्स अपन ने वहाँ पे क्रिएट करी थी, ठीक है, उनकी जो भी रिलेशनशिप अपन ने क्रिएट करी थी वो यहाँ पर अपन ने डेटाबेस डिजाइन में ऐड कर दिए। अपन ने सारी टेबल्स यहाँ पे ड्रॉ करी और यहाँ पर जो एसोसिएशन था उसके अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पर ये वाला जो साइन है ये 1 to 1 का है, मतलब यूजर हैज वन कार्ड, ठीक है, यूजर हैज वन कार्ड, ठीक है, 1 to 1, ठीक है। ये वाला जो साइन है ये मेनी का है, ठीक है। तो यहाँ पर यूजर, एक यूजर के मेनी एड्रेसेस हो सकते हैं, तो यहाँ पर 1 to many हो गया, ठीक है। सेम यहाँ पर ऑर्डर के मेनी ऑर्डर आइटम्स हो सकते हैं, तो 1 to many ऑर्डर आइटम्स हो गया। इस टाइप से अपन ने जो भी रिलेशनशिप्स वहां पे क्रिएट करी थी सभी को अपन ने यहाँ पे लाइंस के थ्रू कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे लाइंस के थ्रू कनेक्ट कर दिया। इस वीडियो में अपन ने जो बिजनेस रिक्वायरमेंट्स थी, बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के थ्रू अपन ने एक्टर्स फाइंड आउट किए। एक्टर्स फाइंड आउट करने के बाद कस्टमर का जो जर्नी था वो क्रिएट किया, ठीक है। उसको ड्रॉ करने के बाद अपन ने फीचर्स आइडेंटिफाई किए और फीचर्स से अपन ने जो एंटिटीज थी वो फाइंड आउट करी, ठीक है। एंटिटीज फाइंड आउट होने के बाद अपन ने उनके बीच में रिलेशनशिप्स डिफाइन करी और रिलेशनशिप डिफाइन हो जाने के बाद जो लास्ट स्टेप अपने पास बचती थी, डेटाबेस डिजाइन। तो यहां पर एक प्रॉपर अपन ने डेटाबेस डिजाइन किया है। जितनी भी रिलेशनशिप थी, एंटिटीज थी, ठीक है, एंटिटीज को अपन ने एज ए टेबल के फॉर्म में यहाँ पे क्रिएट किया और जो रिलेशनशिप थी उनको लाइन से ड्रॉ किया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 to many, ठीक है, और ये वाली जो लाइन है इसका जो सिंबल है ये क्या है, 1 to 1। जैसे आप यहाँ पर जब देखोगे लाइन ऐड करोगे तो ये 1 to many और ये वाला जो है 1 to, यहाँ पर जब आप मेनी कर दोगे तो 1 to many हो जाएगा। तो इस टाइप से अपन ने सारी टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप्स लाइंस के थ्रू यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब लास्ट काम जो अपना बचता है इसमें फॉरेन की ऐड करना, ठीक। इसके अलावा जो भी रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स है वो ऐड करना, ठीक है। तो ये जो एट्रीब्यूट्स और फॉरेन की है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में ऐड करने वाले हैं, ठीक है। तो जिससे अपना पूरा डेटाबेस डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो कितना सिंपल हो गया अपने लिए डेटाबेस डिजाइन करना, ठीक है। तो इस वीडियो में अपन इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।